दोस्तों आपकी फूल गोभी अगर महीने भर की हो गई है और ग्रोथ उसकी बिल्कुल भी नहीं हो रही है या कम ग्रोथ हो रही है या बढ़वार आपको उसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, बावजूद इसके कि आपने उसमें जितने फर्टिगेशन महीने भर में होने चाहिए वो सारे फर्टिगेशन भी आपने कर दिए, यानी कि आपने उसमें ह्यूमिक एसिड भी डाल दिया, फंगीसाइड का फर्टिगेशन हो जो शुरुआती अवस्था में होता है वो भी आपने कर दिया, NPK 19-19 का फर्टिगेशन भी आपने उसमें कर दिया। कहने का मतलब है कि जितने पोषक तत्व महीने भर में दिए जाते हैं वो सारे आपने दे दिए, बावजूद इसके कि आपकी फूलगोभी की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारी के साथ मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों अगर आपकी फूलगोभी की फसल लगभग महीने भर की हो गई है और उसकी अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, बढ़वार उसकी नहीं हो रही है, ग्रोथ रुकी हुई है और आपने सारे जतन कर लिए, अगर आपने जितने फर्टिगेशन होने हैं वो सारे फर्टिगेशन आपने कर दिए, इसके बावजूद भी अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसके जो मुख्य 3 कारण हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी फूलगोभी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही है, बढ़वार उसकी नहीं हो रही है। उन 3 कारणों को अगर आपने नोटिस कर लिया, उन पे अगर आपने गौर कर लिया, उनका सॉल्यूशन अगर आपने निकाल लिया तो आपकी फूलगोभी की जो फसल है वो ग्रोथ भी अच्छी करेगी और उत्पादन भी उससे आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 3 कारणों के बारे में बताऊंगा और तीनों समस्याएं एकदम काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं अपनी अपनी जगह। तो यहाँ पर आपको तीनों समस्याओं को समझना है और तीनों समस्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आपकी फूलगोभी की ग्रोथ नहीं होती है। सबसे पहला कारण है प्लांटेशन के बाद में अगर आपकी फूलगोभी का प्लांटेशन किया है आपने और हाल ही में प्लांटेशन करने के बाद में तेज बारिश अगर हो गई है और बारिश होने के बाद में आपके प्लॉट में अगर जल भराव की समस्या अगर हुई है, 2-3 दिन तक अगर पानी जमा रहा है, लगातार 2-3 दिन तक या 5-6 दिन तक अगर लगातार बारिश हुई है और उसमें जल भराव भी हुआ है, तो अगर ऐसी समस्या आपकी फूलगोभी में हुई है तो इससे भी आपका जो मिट्टी है वो थोड़ी टाइट हो जाती है और उसके बाद में अगर आपने निराई गुड़ाई भी नहीं की है अपने फूलगोभी की तो इसकी वजह से आपकी जो फूलगोभी की ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर इस तरह की समस्या आपके प्लॉट में हुई है तो जल भराव की समस्याओं का आपको समाधान करना चाहिए और अगर भविष्य में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, जल भराव जैसी समस्याएं हो जाती है, सबसे पहले तो आपको जल निकास की उचित व्यवस्थाएं करनी है दोस्तों। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही धूप निकले या ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए, 1-1.5 इंच तक अगर मिट्टी सूख जाती है, उसके बाद में आपको अपनी फूलगोभी में विशेष तौर पर फूलगोभी में ये काम आपको जरूर कर देना होता है क्योंकि फूलगोभी में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है इस तरह की। तो जैसे ही धूप निकले या मिट्टी ऊपर से सूख जाए, आपको तुरंत प्रभाव से अपनी फूलगोभी में जो है निराई गुड़ाई कर देनी है दोस्तों। निराई गुड़ाई करने के बाद में क्या होगा कि मिट्टी में प्रकाश और ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है जिसकी वजह से आपकी जो जड़ें हैं उनका विकास ठीक से होगा, नई जड़ों का विकास होगा। उसके बाद में दोस्तों तुरंत आपको जो है अपनी फूलगोभी की सिंचाई भी कर देनी है। 3-4 दिन बाद में देखेंगे कि आपको अपनी फूलगोभी में काफ़ी सुधार देखने को मिल जाएगा। नंबर दूसरा जो कारण है दोस्तों इसका कि आपकी बारिश की वजह से या प्लांटेशन के बाद में अगर फंगस की शिकायत जड़ों में आ जाती है, फूलगोभी में अगर फंगस की शिकायत आ जाती है, कॉलर रोट या जड़ गलन जैसी थोड़ी थोड़ी समस्याएं अगर फूलगोभी में होने लगती हैं तो वहाँ पर भी जो है आपकी जो फूलगोभी है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, कुछ प्लांट मरने लग जाते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें बीमारी अगर थोड़ी कम मात्रा में होती है तो वो प्लांट पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होते लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की समस्याएं है उसकी पहचान कैसे करनी है कि इस तरह की समस्या आपके प्लांट में है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसे प्लांट का चुनाव करना है जिसकी ग्रोथ काफ़ी कम है या जहाँ आपको काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। ऐसे प्लांट को आप उखाड़ कर देख सकते हैं। आप जैसे ही उखाड़ेंगे तो आपको उसकी जड़ों से पता चल जाएगा, उसकी जड़ें या उसका जो तना जो ज़मीन से सटा हुआ भाग होता है तने का, वहाँ पर आप देख कर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको काला नज़र आ रहा है, काला रंग का अगर वो हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें जो है फंगस की शिकायत है। अगर दोस्तों इस तरह की समस्या आपको अगर अपने प्लांट में दिख रही है तो यहाँ पर आप मैनकोजेब 75% का ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। दोनों में से जो भी फंगीसाइड आपको मिल जाए इनका आप ड्रेंचिंग कर देंगे तो आपके जो प्लांट है वो ठीक हो जाएंगे। जो प्लांट ज़्यादा खराब हो गए हैं, जिनमें बीमारी ज़्यादा फैल चुकी है या जो मरने की स्थिति में आ गए हैं, वो तो आपके प्लांट ठीक नहीं होंगे लेकिन ये बीमारी आगे नहीं फैलेगी। जो नए प्लांट है, आपके सही प्लांट है, उनमें इस तरह की बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इस तरह की समस्या है तब भी आपकी फूलगोभी की जो ग्रोथ है वो रुक
जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी फूल गोभी में कहीं इस तरह की समस्या तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे मुख्य कारण की। अगर आपकी फूल गोभी की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, आपने रासायनिक खाद उर्वरक अच्छे से डाल दिए हैं, फर्टिगेशन भी आपने सारे कर दिए हैं, और इसके बावजूद भी दोस्तों अगर आपकी फूल गोभी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक पोषक तत्वों की कमी है। अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं और अगर आपने ठीक मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आपने नहीं डाली है, तो आपकी जो फूल गोभी है उससे आपको ना तो अच्छा उत्पादन मिलेगा और ना ही उसकी अच्छे से ग्रोथ होगी। बाकी सब्जियों को छोड़कर एक दो सब्जियां कुछ ऐसी होती हैं, जैसे मिर्ची की फसल हुई या फिर आपकी फूल गोभी की फसल हुई, उनमें अगर आप ठीक मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं डालते हैं तो आपकी जो फूल गोभी है वो ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं करेगी। अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं और आपके पास में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद दोस्तों नहीं है, तो आपको फूल गोभी की खेती को इग्नोर करना चाहिए। इसकी जगह आप दूसरी खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी मात्रा में नहीं है, 5 से 6 ट्राली आपको सड़ी हुई गोबर की खाद फूल गोभी का प्लांटेशन करने से पहले या ज़मीन की तैयारी करने से पहले डालनी होती है। तो अगर आपने ज़मीन की तैयारियां करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं डाली है या कम डाली है या बिल्कुल भी नहीं डाली है, तो आप ऊपर से कितने भी रासायनिक खाद उर्वरक डाल दो, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको गोबर की खाद डालने से मिलेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आपने गोबर की खाद अच्छी मात्रा में नहीं डाली है तो आपको जो है इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कितने भी चाहे फर्टिगेशन करें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना गोबर की खाद डालने पर मिल सकता है। दोस्तों अगर आपकी फूल गोभी में ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है या बढ़वार की समस्या आ रही है, तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में 3 कारण बताए हैं। अगर इन तीनों कारणों का समाधान आपने कर लिया तो आप चाहे कोई भी फसल लगाएं, ग्रोथ भी आपकी फसल की अच्छी होगी और उत्पादन भी आपको उससे काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।